Next topic of the chapter statistics, measure of central tendency. So there are 5 measures of central tendency. Number 1, arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, median and mode. Okay. So in class 9 we have studied about the mean, median and mode. Arithmetic mean, median and mode. What is arithmetic mean? Arithmetic mean क्या होता है? If x1, x2, x3 and xn are the n values of variable x. इसका मतलब क्या है? कोई एक वेरिएबल है जिसकी डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं. देन द मीन, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार लगा के, कैपिटल एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 अप टू xn. सबका जोड़ निकालेंगे, समेशन करेंगे बाई n, यानी जैसे 1 बाई n सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n xi. सिग्मा का मतलब होता है सबका सम. सिग्मा xi मीन्स x1, x2, x3 जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं सभी का सम. देखिए मीन सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या पढ़ते आए हैं? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. वही हमको करना है, यही अर्थमेटिक मीन है. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जिसको कि हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, एकदम सिंपल प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? द अल्जेब्राइक सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज 0. इस लाइन का मतलब क्या है? सबका सम किसका? डेविएशन फ्रॉम मीन. जैसे सिग्मा 1 i इक्वल टू 1 टू n मीन्स दिस इज द समेशन. xi मीन्स हर टर्म में से मीन घटाएंगे. अगर हर टर्म में से मीन को माइनस करके जो भी नंबर्स आएंगे उनका सम हमेशा 0 के बराबर होता है. जैसे नंबर अगर 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है, जैसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5. अब इनका मीन निकालेंगे तो कितना आएगा? 3. क्यों भाई? 3, 3, 6 आपको ऐड करिए. 6 ओवर 15 डिवाइडेड बाई 5. ये क्या है? मीन है. सबका सम करके 5 नंबर से डिवाइड किए 3. अब सब हर नंबर में से 3 माइनस करिए. 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 इज 1 एंड 5 माइनस 3 इज 2. अब इन सब का जोड़, इनका सबका समेशन हमेशा 0 आएगा. देख लीजिए, ऐड करके देख लीजिए. 2 प्लस 1 3 माइनस 3 इक्वल टू 0. तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि अल्जेब्राइक सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज 0. द सेकेंड इज इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाई a देन द मीन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाई a. अगर मैं हर नंबर को इक्वल नंबर से बढ़ाते चले जाएं, सबको अगर 2 जोड़ देंगे तो जो मीन है वो भी 2 ऐड हो जाएगा. जैसे अगर मैं इसमें सब में 2 ऐड करूं तो मीन मेरा 3 प्लस 2 5 हो जाएगा. मीन भी उतना ही इंक्रीज करता है. थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई ए नॉन जीरो नंबर a देन द मीन इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई ए. अगर हर नंबर को मल्टीप्लाई कर दें किसी भी सेम नंबर से तो मीन भी उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा. जैसे हर नंबर को यहां मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मीन क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 9. नेक्स्ट फोर्थ, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाई ए नॉन जीरो नंबर, किसी भी एक जीरो नंबर किसी से भी हम डिवाइड करते हैं तो मीन इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई ए. देखिए न्यू मीन यानी ओल्ड मीन क्या है? एक्स बार डिवाइडेड बाई ए. अगर ईच नंबर डिवाइडेड बाई ए नंबर देन द न्यू मीन इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई ए. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज सब्ट्रैक्टेड बाई ए देन द न्यू मीन इज ऑल्सो सब्ट्रैक्टेड बाई ए. अगर हम किसी को भी ए नंबर है मतलब कोई एक नंबर से सारे नंबर्स को माइनस कर दें तो मीन भी उतना ही माइनस हो जाएगा. दीज आर द 5 properties of mean. Suppose we have to find the mean of 5 prime numbers. First 5 prime numbers. तो mean कैसे निकालेंगे? The first 5 prime numbers is 2, 3, 5, 7 and 11. 5 prime numbers हैं तो हम लोग इसका mean निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको add करेंगे and divided by 5. कितने ऑब्जर्वेशन? 1, 2, 3, 4, 5. This is the arithmetic mean. ओके अब इनको ऐड कीजिए. 5 प्लस 5 10, 17, इट इज 28 बाई 5. नाउ डिवाइड 3.6.
This is the mean of first 5 prime numbers. Sorry, 5.6. I am writing here 3.6, 5 5 is 25, 5.6. Okay, this is the mean of first 5 prime numbers. Next, the how to find median. First, the definition of median. What is median? Median of a distribution is the value of the variable which divides the distribution into two equal parts. मीडियन क्या होता है कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. और आगे देखिए, सिंपल लैंग्वेज, इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सच दैट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अबव इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो इट. यानी जितने मीडियन के आगे ऑब्जर्वेशन होंगे उतने ही उसके पीछे होंगे. अरेंज, सबसे पहले हम फाइंड कैसे करेंगे? अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. जो भी हमको डाटा दिया है पहले उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखेंगे. देन द मिडिल मोस्ट वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन. यानी जो सबसे बीच वाली वैल्यू होती है हम लोग उसी को मीडियन कहते हैं. कब? जब हम उसको अरेंज कर लेते हैं. उसके बाद अब देखिए ये डाटा है, अब इसमें वो हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. तो सबसे छोटा क्या है? 22. नेक्स्ट आई थिंक नहीं, सबसे छोटा 20 है. देखिए अरेंज करने में 20, देन 22, देन 23, 24 नहीं है तो 25, 26, 26 के बाद 28, फिर 32 है, 35 है, 31, 28 का 31, 32, 31, 32, 34 एंड 35. ये देखिए अरेंज हो गया इन द असेंडिंग ऑर्डर. अब काउंट कर लेते हैं कि उतने हैं या नहीं. 3, 3, 6, 10, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. अब देखिए यहाँ पर मिडिल मोस्ट निकालने के लिए अगर 10 है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर n इवन नंबर होता है, n इवन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इवन है. तो हम लोग कौन सा टर्म लेते हैं? n/2th टर्म लेते हैं और n/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2. देखिए यहां पर मीडियन ऐसे बनेगा जब n इवन है. अब n/2 मतलब n = 10 है, हमारा इवन नंबर है, 10 टर्म है, n = 10 है. तो ये कौन सा n/2 मतलब 5th टर्म, और n/2 + 1 मीन्स 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2. अब देखिए 5th टर्म क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 28. दोनों जो बीच के टर्म हैं उनको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे बाई 2 से. ठीक है, ये आएगा 27. द मीडियन ऑफ दिस डाटा इज 27. और अगर n ऑड होते, n = ऑड, तो डायरेक्ट हम क्या करते, इसका जस्ट मिडिल मोस्ट नंबर बना लेते. कौन सा टर्म होता? n + 1/2th टर्म. मीडियन कौन सा हो जाता? n/2. यहां लिख देंगे मीडियन = n/1/2th टर्म. जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं, अरेंज करके रख दूं 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरे 5 टर्म है. तो यहाँ पे 5, n = 5 है, 5 + 1/2 यानी कौन सा टर्म हो गया? 6/2 यानी थर्ड टर्म. थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है? 1, 2, 3. मीडियन इज 3. वैसे भी दो इधर हैं, दो इधर है, कहा था ना इक्वल अबव रहेंगे और इक्वली डाउन रहेंगे. जो बीच का नंबर होगा वो क्या कहलाता है? मीडियन. ओके, नेक्स्ट इज मोड. देखिए मोड होता क्या है? मोड इज ए वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड अराउंड विच इज द अदर आइटम्स ऑफ द सेट क्लस्टर डेंसली. मतलब अगर हम लोग सारे डाटा को अरेंज करके देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है. द मोड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. यानी जो सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है वो कहलाता है मोड. अब आपसे इसका मोड पूछा है, ये मैंने एक डाटा लिया है, तो हम लोग एक फ्रीक्वेंसी देखेंगे. 110 कितनी बार आ रहा है? 120, 130 एंड 140. यहाँ 4 नंबर दिए हुए हैं. अब फ्रीक्वेंसी, ये तो ऑब्जर्वेशन है, अब फ्रीक्वेंसी लिखनी है. 110 कितनी बार है? 1, 2, ओनली 2 टाइम्स. और 120, 1, 2, 3, 4. फिर देखेंगे 130, 1, 2 एंड 140 2 टाइम्स.
तो सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है? 120 की। तो लिखेंगे 120 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4, देयरफॉर मोड इक्वल टू 120। ज्यादा फ्रीक्वेंसी है किसकी? 120 की, तो मोड क्या हो गया? 120। लगता है क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 14.4। 14.4, the first question is the first question दिया हुआ है, the following number of goals were recorded by team in series of 10 matches। कितने गोल्स लिए गए हैं? 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। देखो इस डाटा का हमको क्या निकालना है? मीन, मीडियन, मोड। सबसे पहले मीन निकालेंगे। तो मीन के लिए क्या बताए थे? फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सबको ऐड करना है। और कितने ऑब्जर्वेशन है ये तो पता है, उसने शुरू में कह दिया है 10 है। अब सबको डिवाइड करेंगे 28, ऐड करके डिवाइड कर देंगे। दिस इज द मीन। अब हमको मीडियन निकालना है। फॉर मीडियन हमको क्या करना होता है? डाटा को अरेंज करना है। अब अरेंज करेंगे तो कैसे आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? 0, 1, 2, 3 4 बार है, 3 4 बार दिख रहा है। और फिर उसके बाद 2 बार 4 है और ये है 5। अब 10 टर्म है, तो मैंने बताया था मीडियन इक्वल टू 10/2। कौन सा टर्म आएगा? 10/2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म। टर्म लिखेंगे यहां पर डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर 5th टर्म क्या है? 1 2 3 4 5, 3 है। 6th भी आपका 3 है, तो लिख देंगे 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2। इट इज 3। ओके, नाउ द मोड। तो मोड में क्या है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है? यहाँ पर 3 है। 1 2 3 4, तो लिखेंगे 3 अकर्स। इस तरीके से लिखना है, 3 अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ओके, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यहां लिख देंगे ब्रैकेट में। देयरफॉर मोड इक्वल टू 3। Okay, this is the first question. Question number 2. Question number 2 है, in a mathematical test given to 15 students, the following marks out of 100 are recorded. The marks are, मैं नोट कर रही हूँ, 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 15 स्टूडेंट्स के हैं। 52, 98, 40, 42, 52 एंड 60। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा। द सेम क्वेश्चन, सेम एज ए क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग को क्या करना है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सबको लिख लेना। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, सम ऑफ ऑल में फिर हम लोग कैसे लिखेंगे? 41 प्लस 39 लिखते जाएंगे। 48, 52, 46 प्लस 62, और डिवाइडेड बाई 15। आराम से इसको ऐड करेंगे। मैंने ऐड कर चुका है, मेरा ऐड आ रहा है एडिशन 822। यू कैन चेक बाय योर सेल्फ। इट इज, डिवाइड करेंगे 54.8। दिस इज द मीन। ये आप अपने सॉल्व कीजिएगा, सिर्फ यहां से प्रोसीजर देखिए। फॉर मीडियन, मीडियन के लिए हमको क्या करना है? अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए डिसेंडिंग में लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा नंबर है 98।
फिर उसके बाद 96, ओके, देन 62, देन 60, 54, 52, फिर 52, 3 बार 52 है, फिर 48, फिर 46, 42, अगेन 41, 40, 40, 30। जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी में भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसमें डिसेंडिंग करके दिखाया है। अब कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 15। तो यहाँ पर मीडियन क्या होगा? मीडियन इक्वल टू 15 n+1/2th टर्म। ये मैंने बताया था जब ऑड है, n इक्वल टू 15 है ना, ऑड है तो हम लोग यहाँ पर कौन सा टर्म आ जाएगा? 15 + 1/2 यानी 8th टर्म। अब 8th टर्म खोज लीजिए काउंटिंग से, 7 7 इधर उधर छूट जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th टर्म इज 52। टर्म या ऑब्जर्वेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, 52। अब नाउ मोड, जब डाटा अरेंज्ड है ही है, फ्रीक्वेंसी दिख ही रही है, तो यहां पर मोड के लिए हमको क्या करना है? किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं? 52 3 बार आया है और कोई नंबर 3 बार नहीं आया है, तो लिख देंगे 52 अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ये लैंग्वेज में लिखना है आपको, मोस्ट फ्रीक्वेंटली कितनी बार? 3 टाइम्स। देयरफॉर मोड इक्वल टू 52। ओके, नाउ द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इज, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? 29, 32, 48, 50, x + 2, 72, 78, 84 एंड 95 अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। एंड द मीडियन दिया हुआ है हमको क्या? 63। मीडियन इक्वल टू क्या दिया है? 63। फाइंड करना है हमको x, फाइंड x। अब देखिए कितने टर्म्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 है तो 5th और 6th टर्म बार बार मैं बता चुकी हूँ, अगर 10 है तो इन दोनों का एवरेज होगा मीडियन। तो लिखेंगे मीडियन इक्वल टू 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, यानी x + 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 63। देखिए सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा? 2x + 2 इक्वल टू 63 इंटू 2 इज 126। 2x इक्वल टू 126 माइनस 2 इज 124। देयरफॉर x इक्वल टू 62। x इक्वल टू 62। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द मोड ऑफ, अब हमको सिंपल क्वेश्चन दे दिया, 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 18, 17, 18, 14, 23, 22 एंड 14, 18। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? जो डाटा है इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। लिखेंगे अरेंज इन ascending order। ओके, तो फर्स्ट 14, 14, 14, 14, फिर 17, 18, 18, 18, 3 बार 18 है, फिर है 22, 23, 25, 28। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? 14 4 बार आया है और 18 3 बार आया, तो मोड क्या होगा? 14। तो लिखेंगे हियर 14 अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। therefore mode equal to 14। Question number 5 is find the mean salary of 60 worker in factory given in the
टेबल। देखिए, तो हम लोग जो दी हुई है सैलरी, इसको XI लिखेंगे और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, FI XI। देखिए, सैलरी दिया 3000, 4000, 5, 6, 7, 8, सारा लिखते जाते हैं। 5000, 6000, 7000, 8000, 9 एंड 10,000। ओके, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिए हैं? 16 दिए हैं, 3000, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। 16 3 जा 48,000, 12 4 जा 48, 50, 48, 42, 32,000। मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों का। 3 into 9 27 एंड 10,000। अब यहां पर हम लोग टोटल करेंगे। टोटल मीन्स कितने वर्कर हैं, टोटल सारे वर्कर हैं हमारे 60, ये तो दिए ही हुए हैं, और इन सबको ऐड करके लाना है। अब ऐड कीजिएगा तो 3 0 यहां आएंगे ही, और फिर जोड़िए 5 और फिर 3, इतना 3,05,000। टोटल सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स इज 3,05,000। तो नाउ द मीन इज, मीन को हम लोग ऐसे भी लिखते थे, याद है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा मीन्स सबका जोड़, कोई घबराने की बात नहीं है। समेशन है 305,000 डिवाइडेड बाई 60। जब हम डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 6 को डिवाइड 6 5 30, यह आएगा 5083.33। दिस इज द एवरेज सैलरी ऑफ द वर्कर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द सिचुएशन इन विच द मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और दूसरा है, मीन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल। तो देखिए, मीन ऑफ अप्रोप्रिएट मेजर सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग ले देंगे इसमें मीन मार्क्स ऑफ ए टेस्ट इन मैथ्स, और सेकंड आ जाएगा एवरेज ब्यूटी। ब्यूटी में मीन तो इसमें नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन मीडियन जो है वो क्या हो जाएगी, एवरेज ब्यूटी। Okay, this is a solution of exercise 14.4.